गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा क्लास है जॉब और बिजनेस। अब बहुत से लोग होते हैं, इसको एनालाइज इतनी आसानी से कभी ना करें। मैं इसके अंदर इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ा दूंगा कि आप सिर खुजाते रह जाओ। ये पक्की बात है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस कोर्स में है क्या। सबसे पहले तो जानिए कोर्स में है क्या। सुदर्शन चक्र पद्धति से बताया जाएगा। राहु से प्रोफेशन समझ आ जाएगा। ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट है। एक्सेप्शन ऑफ प्लैनेट्स इन नेटल चार्ट है। सैटर्न कारका ऑफ प्रोफेशन है। नेचर ऑफ प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें आपको आएंगी। इतना कुछ है। सस्पेंड होना, रिमूव होना, जॉब में प्रमोशन हो जाना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, बड़े ध्यान से आप आइए, आगे बढ़ते हैं और इसको और आगे से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे को वो देना है। वो देना है मेरे को क्या। एक सेकंड रुकिए, वो कुंडली लानी थी। ये गया वापस। आ, आ गया। देखिए स्क्रीन पर कुंडली आ गई। क्या है कि हमें प्रोफेशन को आराम से नहीं है। इसमें सबसे अच्छा जो गिफ्ट मिलेगा, आपको शेयर मार्केट की टेक्निक सिखा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेंगे। और उसका फार्मूला क्या है वो हैंड ओवर हो जाएगा। गिफ्ट है ये। फार्मूला आपको हैंड होगा, चार्ट से आपको मैं प्रैक्टिस सिखा दूंगा कि ये लोग शेयर मार्केट कर सकते हैं, बाकी लोग शेयर मार्केट में ना कूदें। ये गिफ्ट रहेगा इस कोर्स का। अब आप ध्यान से समझिए। वैदिक से एक सुदर्शन चक्र पद्धति होती है, उससे हमें प्रोफेशन भी देख लेना चाहिए। लाइफ में कितनी ऑब्स्टेकल आएंगी। सुदर्शन चक्र पद्धति लगन से देखना, सूर्य लगन से देखना और चंद्र लगन से देखना। जब हम किसी भी कुंडली को 3 लग्नों से देखते हैं, कौन से 3 लगन? जो आपका नॉर्मल लगन आया, असेंडेंट आया है। Second, your sun ascendant, and third one is your moon ascendant. तो जब आप 3 लग्नों से देखेंगे तो उसके अंदर जॉब और बिजनेस आएगा। नंबर 1 पहला हो गया पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट है, आई विल टीच यू नाड़ी का एक सिंपल टेक्निक सिखाऊंगा, जॉब एंड प्रोफेशन या बिजनेस कैसे क्या देखें, किस तरह से करें। फिर आएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आएगा राहु से प्रोफेशन। चौथा पॉइंट आएगा अष्टक वर्गा से। अष्टक वर्गा से। पांचवा पॉइंट आएगा पूर्ण परमात्मा से। वो बताते हैं पूर्ण परमात्मा वाले ग्रह कि आपको व्यापार भी कर सकते हैं या जॉब भी करें, ये दोनों में से क्या करें, ये पूर्ण परमात्मा ग्रह बताते हैं। पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु। सूर्य से भगवान श्री राम, मंगल से नरसिंह अवतार, चंद्रमा से श्री कृष्ण हुए, राहु से वाराह अवतार। तो ये इस तरह से हम पूर्ण परमात्मा से देखेंगे। फिर हम तत्व से देखेंगे। तत्व क्या होता है, तत्व से क्या कर सकते हैं। तत्व से हम प्रोफेशन जॉब के अंदर कितना है। किसी का मान लीजिए वाटर एलिमेंट का तत्व ज्यादा बली है, तो घर में भी रोटी खाएगा ना, तो अपनी दुकान का, अपने बिजनेस का या अपनी नौकरी में कल बॉस को ये काम करके देखना देना है, तो वाइफ भी बेचारी परेशान हो जाएगी, भैया कितने का यार तुम करोगे, घर का है, घर को देखो। फिर आता है जेमिनी से। जेमिनी से क्या होता है, अमात्य कारक। अमात्य कारक क्या होता है, देखो मैं यही दिखाता हूं आपको। ये रहा अमात्य कारक निकला हुआ है। यहाँ पर शनि बने हैं अमात्य कारक, जो कि जॉब या प्रोफेशन के कारक होंगे। तो अमात्य कारक ये जेमिनी का एक सूत्र। तो इतने सारी चीजों से मीनिंग जब हम निकालना का प्रयास करेंगे, तब जाके हमें समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। इतना इजी टास्क नहीं है, मैंने सभी चीजों का मिश्रण लिया। क्लियर है? अब देखो मैं शुरुआत ही नाड़ी से करता हूं। सैटर्न इज द कर्म कार का, ये कर्म है। सैटर्न के साथ जो भी ग्रह होगा वो कार्य करना है। सैटर्न के साथ जो भी ग्रह है उसका कार्य करना है। सैटर्न तो स्वयं कर्म का कारक है। सिंपल।
अब मान लीजिए यहाँ सैटर्न के पास कोई नहीं बैठा, तो सैटर्न की राशि में देखिए, ये सेकंड नंबर की राशि आती है काल पुरुष में, जो खाने पीने का या फैमिली बिजनेस हो सकता है, या क्या हो सकता है। पहले हम राशि को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, राशि को, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर हो सकता है। अब मरकरी है, मरकरी जो है वो एजुकेशन का कारक है, वाणी का कारक है, ठीक है। तो सेकंड हाउस भी वाणी का कारक होता है। तो आदमी अगर वाणी वाला कार्य करता है तो उसमें सक्सेस रेट हाई है। बस बात समझ आ गई, इतनी टेक्निक से भी समझ आ गया। तो टेक्निक तो बहुत सारी हैं हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चल के मैं ना ब्लैंक चार्ट लेता हूं, जिससे आपको इजीली समझ आ सके, क्योंकि भरे हुए चार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दूसरे ग्रह जब होते हैं ना वो दिक्कत कर देते हैं। अब मान लीजिए जैसे किसी का सैटर्न बैठा है कुंभ राशि का, और यहाँ पर मीन राशि है, ग्रह ही नहीं है, कोई भी ग्रह ही नहीं बैठा हुआ। अब मान लीजिए जुपिटर 12वें घर में बैठ जाए, आप कहेंगे जी लगन से 12वें घर में बैठा है, जुपिटर खराब है। परंतु शनि से दूसरे घर में देखो, बड़े ध्यान से सीखो, सिंपल सी थ्योरी है। लगन से दूसरा घर धन होता है, शनि कर्म है, कर्म से दूसरा कर्म करेंगे तो धन आएगा ना। अब इसमें तो ग्रह नहीं बैठा, हम कर्म क्या करें कि हमको धन प्राप्त हो। बात क्लियर। तो जुपिटर किन चीजों का कारक है, जुपिटर है एजुकेशन का, जुपिटर है कंसल्टेंसी का, जुपिटर किस चीज का कारक है, अपना ऑकल्ट साइंस का। तो इन चीजों का कारक होने के कारण जुपिटर का कृत्य करने से धन का लाभ आएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में खराब से खराब कॉम्बिनेशन देखेंगे ना हम, शनि और केतु, सैटर्न एंड केतु बैठे हैं। केतु तो हमारा ये समझो डैम है, एक दीवार है, चाइना चाइना वॉल समझो। तो शनि कर्म है, केतु क्या है, हमें कार्य करना है, किसका, केतु का। देखो एस्ट्रोलॉजर तब बनता है जब आदमी पढ़े लिखे की तो व्याख्या सारे एस्ट्रोलॉजर कर देते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कहो जी मैं तो 10वीं फेल हूं, मेरा बताओ आप, मजा तब आता है असली एस्ट्रोलॉजी का। शनि कर्म है, फिर से आराम से चल रहा हूं। केतु क्या है, धर्म का कारक, तो धार्मिक वस्तुओं की दुकान खोल लीजिए। ज्योतिष का सामान बेचिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो ज्योतिष से आप धन कमा सकते हैं। बात समझ आया, सिंपल सा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे एडवोकेट का है। पढ़े लिखे नहीं है तो वो भी तो मेरे को समझना चाहिए ना। आगे चलते हैं। अब राहु से भी समझ लेते हैं, मैंने कहा था सपोज किसी का राहु 10वें घर में बैठा है। राहु का अर्थ होता है नाड़ी में व्हील, पहिया, गाड़ी का पहिया जो घूमता है। घूमने का अर्थ होता है रिपीट, यानी ऐसा कोई काम करिए जिसमें रिपीट हो। पढ़ा लिखा है तो लेक्चर देना, टीचर बन सकता है, जो उसको वो ही पढ़ाना है। जैसे मान लो 9वीं क्लास का टीचर है, वही सिलेबस हर साल पढ़ाना है, रिपीट होना है, कुछ नयापन नहीं है। अब कोई कहे जी मैं अनपढ़ हूं, तो भैया तू टैक्सी चला ले, ओला उबर, तेरी चलेगी, बाकियों का नहीं पता, क्योंकि तेरे 10वें घर में राहु बैठा है। अरे भाई एसी का रिमोट कहां गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चलेंगे। आगे चलते हैं और बताते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य, ज्यादातर मैंने कुंडली में 100 में से 90% ये देखा है जिनका सूर्य 10th हाउस में आ जाता है, छोटी उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना हो या छोटी मोटी नौकरी करनी हो, 10th हाउस का सूर्य जो है वो छोटी उम्र में ही आपको कार्य करना सिखा देता है। अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, सॉरी लाइन गलत पड़ गई, रुक जाइए, मैं चार्ट ही दूसरा ले लेता हूं। आ गया दूसरा चार्ट। अब आ जाइए D1, और ये D10 चार्ट है, जो इस 10th हाउस का
लगन बना हुआ है, यानी वर्गा कुंडली हुई। सिंपल सी बात है। अब ये 10th लॉर्ड तो बहुत अच्छा था जी, डी वन में मान लो 11th हाउस में बैठ गया, मान लो 4th हाउस में बैठ गया, 5th में बैठ गया या 9th में बैठ गया, लेकिन ये 10th लॉर्ड यहाँ गड्ढे में चला गया, यहाँ पर आकर के ये गड्ढे में चला गया। अब हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि डी1 का 10th लॉर्ड तो डी1 में अच्छा था, हम डी1 से कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम धंधा है आपका। लेकिन जैसे ही हमने डिविजनल चार्ट देखा, डी10 देखा और ये अष्टम भाव में, तो मुझे क्या करना है भाई साहब? एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस 110%, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाओ, वास्तु पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, उसमें सक्सेस निश्चित मानी जाएगी आपकी। फिर आता है कि कोई कहे जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भैया फिर ऐसा कर, हिडन है ना अष्टम भावा, 8वां घर हिडन होता है, तो भैया तू सीसीटीवी के कैमरे की दुकान खोल ले, पढ़ा लिखा नहीं। कोई कहे जी मैं तो आर्मी से रिटायर हूं, मैं क्या करूं जी? तू भैया स्पाई एजेंसी खोल ले या सिक्योरिटी एजेंसी खोल ले। बात को आप समझिए ना, आदमी का जो एजुकेशन है उसी के हिसाब से तो काम करेगा, अलग तो साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा कोई आदमी। तो हमको चीजों को समझना होता है, अगर हम समझेंगे तभी हमें आगे चल के कुछ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब क्या होता है, डी1 का ये जो थर्ड हाउस होता है, ये हमारे एफर्ट्स को बताता है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो। बिजनेसमैन वाले का थर्ड हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है। जिसके पास रिस्क फैक्टर नहीं है वो व्यापार नहीं कर सकता, करने की कोशिश करी लॉस हो जाएगा, जिंदगी में उस तरफ जाएगा भी नहीं। तो थर्ड हाउस करेज को भी बताता है, एफर्ट्स को भी बताता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जब आप नौकरी है आपके पास तो आप प्रमोशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, वो ट्रांसफर के लिए एफर्ट्स कर रहा है। थर्ड हाउस कई एंगल के एफर्ट्स बताता है, प्रयास बताता है। आगे चलते हैं। आप कुंडलियों में चेक करें, बहुत बड़ा धन योग होता है, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, ये नाड़ी है। बीच बीच में मेरा मन होगा तो मैं कुछ भी कैसे भी पढ़ा दूंगा। मेरा कर्म, मैंने कर्म किया, व्यापार का, गुरु कृपा हुई, मेरे पास धन आया। दिस इज वन ऑफ द करोड़पति योग। किसी के नहीं है तो ट्रांजिट से बन रहा होगा। मान लीजिए शनि बुध इकट्ठे बैठे हैं, शनि बुध वाले ना पैदाइशी दिमाग से इनका ना व्यापारी होते हैं, इनका दिमाग व्यापार की तरफ चलता है, नौकरी की तरफ नहीं होता है शनि बुध वाले, क्योंकि बुध व्यापार है, शनि कर्म है। तो ये एजुकेशन में कई लोग तो छोटी उम्र में ही 10वीं 12वीं या कॉलेज पढ़ के सीधा व्यापार में कूदने की जल्दी होती है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब बेसिकली। तो अगर ट्रांजिट में ये मिल जाए सारे ग्रह, तो उस समय उस दौरान आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। अब आता है कि जॉब कब मिलेगी, व्हेन आई विल गेट ए जॉब। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लीजिए कहीं पे भी आपकी कुंडली में शनि बैठा, महाराज गड्ढे में बैठा है, मान लियो आप ये मान के चलिए जी गड्ढे में बैठा, कहीं भी बैठा, उसके त्रिकोण में बृहस्पति का आ जाना, ये त्रिकोण हुआ, सप्तम अष्टम नवम ये त्रिकोण हुआ, या इसके ऊपर जुपिटर आ जाए, अब आपको जॉब लग जाएगी, ये जॉब लगने का योग बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अर्थात ये कर्म है, जीव को, बृहस्पति जीव है, जीव को कर्म मिला, या दूसरे भाषा में ब्लेसिंग मिली कर्म करने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्म करने के लिए ब्लेसिंग मिली। तो ये जॉब है कि जॉब लगेगी कब। आप देखो त्रिकोण में जब भी शनि के त्रिकोण में बृहस्पति आए या बृहस्पति के त्रिकोण में शनि आए, तब आपको जॉब लगती है। अब आगे चलते हैं। मान, अब ये देखिए कालपुरुष कुंडली से आपके पंचम भाव में सूर्य की राशि आई, शनि क्या है,
आपका कर्म है। अब इस कर्म को हमने लियो साइन में बिठा दिया। लियो साइन किसका है? राजा का। तो यानी आपका कर्म राजा के पास है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का योग है आपकी कुंडली में। सिंपल। शनि कहाँ बैठा है? किसकी राशि में बैठा है? ग्रह राशि के अनुसार एडजस्ट करता है अपने आप को, उसके अनुसार चलता है। यही चीज मैं फाउंडेशन में लोगों से कह रहा हूँ, भैया सीख लो, तुम्हारी गलती वाले एरिया दूर हो जाएंगे। कहाँ गलतियां हो रही हैं आपसे। आगे चलते हैं। अब आता है मेरी जॉब कब चेंज होगी। दो सूत्रास होते हैं इसके, चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ कैरियर। दो सूत्र हैं। जब भी मून के साथ जुपिटर या शनि का भरत मिलाप हो, ये चेंज है। चेंज इन योर लाइफ, ऐसे आप कह लीजिए। तो कई बार जॉब पर ज्यादा प्रभाव होता है, कुछ लोगों का रेजिडेंस चेंज होता है। छोटे बच्चे का क्या हो, जुपिटर मून से स्कूल चेंज हो जाएगा। अगर किसी का हो तो मेरे को लिखे, खुशी महसूस होगी मेरे को, अच्छी और अच्छा लगेगा। बात क्लियर है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, बड़े सुंदर से पॉइंट पर। वो अगला पॉइंट क्या है कि 10th लॉर्ड सिटिंग इन 12th भावा। दो तीन बातें इसमें सिंपल सी आ जाती है। एक तो ये है कि आप नौकरी बदलते रहेंगे, आप बायोडाटा अपना बनाते रहेंगे। मैंने फलानी कंपनी में काम किए, अब 2 साल 3 साल उस कंपनी में काम किया, यानी 10th लॉर्ड हिला हुआ है। अब दूसरा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आप फॉरेन में जॉब के लिए चले गए, फॉरेन कंट्री। वो तभी होगा जब आपकी कुंडली में फॉरेन जाने का योग हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं आप जा सकते। ठीक है। अब जो लोग पार्टी बदलते हैं ना इलेक्शन के टाइम, मेरा किसी पार्टी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। कांग्रेस का आदमी बीजेपी में गया, बीजेपी का कांग्रेस में गया, कोई किसी और पार्टी में गया, वो देखिए उसका 10th लॉर्ड जरूर 12th में होगा, इसलिए उसने पार्टी बदली है। ये भी एक सूत्र ऐसे भी चलता है। तो हमें सूत्रास को समझना होता है। जब हम सूत्रास को समझेंगे तो उसको अच्छे से देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात बता रहा हूं आपको। जिनका 10th लॉर्ड 12th में बैठा होता है, ऐसे लोग रिजाइन खुद दिया करते हैं। अगर आपने दिया हो, यू कैन शेयर विद मी। ऐसे लोग रिजाइन कर दिया करते हैं, यार मुझे पसंद नहीं है, बॉस का नेचर पसंद नहीं है, कर दिया। अब मान लीजिए 10th लॉर्ड जो है आपका, अब एक और सूत्र सीखिए। 12th में है, छठे में है, 12वें 8वें में है। तो कंपनियों में रिट्रेचमेंट छटनी होती है। भैया बाकियों का पता नहीं, पर तेरा नाम उस लिस्ट में जरूर है, क्योंकि तेरा 10th लॉर्ड आइदर इन द 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। सो यू आर फिक्स इन दैट लिस्ट। आप उस लिस्ट में चले गए हैं, आपका नाम आ गया है। ठीक है। अब आता है, ये हो गया, ट्रांसफर हो गया और ये सब हो गया। अब आता है प्रमोशन कब होगा। प्रमोशन मेरा कब होगा? सिंपल सी बात है। दशा के अंदर आप देखिए या ट्रांजिट में देखिए कि जब भी आपका 9th और 10th लॉर्ड का रिलेशन बनेगा, डेट विल बी यूर प्रमोशन पीरियड। सिंपल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो दशा हो चाहे ट्रांजिट हो, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का रिलेशन आपको प्रमोशन देकर रहेगा। ठीक है। मान लीजिए ट्रांजिट में 9th लॉर्ड यहां आ गया, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड यहां ट्रांजिट कर रहा है, दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट आ गया ना। नाउ दिस योगा क्रिएट्स योर प्रमोशन। सिंपल। बिकॉज दे आर हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट। लेकिन अगर मानकर चलिए कि 9th लॉर्ड को तो ये 10th लॉर्ड देख रहा है, पर अब 10th लॉर्ड इसको नहीं देख रहा, फिर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है। या तो दोनों का भरत मिलाप हो तभी होगा। भरत मिलाप हुए बिना नहीं तरक्की होगी। अब एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। किसी का भी सूर्य के साथ राहु बैठा है। राहु क्या है? राजा। आज के जीवन में क्या है? आपका बॉस। सूर्य क्या है? राजा।
आज के टाइम में क्या हुआ बॉस, राहु क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बॉस से झगड़ा हो जाएगा, बॉस बोलेगा ये काम करके आने के लिए बोला था तुम्हें, तुम ये वाला यार काम करके आ गए, तुम समझते नहीं हो बात को। तो मुद्दा यहाँ पर जिसके भी, अब आपकी कुंडली में मान लीजिए कहीं पे भी राहु बैठा है, ट्रांजिट का सूर्य कहीं पे भी आ जाए, यहाँ इस पर आ गया, हो गया गड़बड़। एक महीना चुपचाप शांत रहो ना, बॉस की सुनो, झाड़ सहलो आप बॉस की, क्योंकि ये एक महीने गई तो कलेश है, कौन सा रोज का कलेश है। अब आ गया दूसरी बात, अब इसी सूर्य के साथ मान लीजिए मंगल बैठे हैं, अब क्या होगा, ऐसे लोग कम से कम 2 बार नौकरी बदलेंगे, जॉब चेंज होगा 2 बार। मंगल है ना, मंगल तो बिना दंगल के मानता ही नहीं है, बॉस के साथ झगड़ा ही करना है आपका धर्म बन गया है, या बॉस आपका झगड़े वाला हो सकता है, दो ही तो बातें होंगी। आइदर आप झगड़ा कर रहे हैं बॉस से किसी बेस पे आर्ग्यू कर गए, या बॉस ने आप गुस्से वाला मिल गया आपको, हमेशा डांटता है आपको। बात क्लियर। अब आ जाइए एक और अच्छे पॉइंट पर, सपोज आपकी कुंडली में मंगल और राहु कहीं पे भी बैठा हो, अपनी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी, मैं इसलिए नहीं लिख रहा कुंडली में, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जी 5वें में लिखा था, छठे में लिखा था, भैया मैं बाहर ही लिख देता हूँ, मैं साथ में सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, कहीं पे भी बैठे हो 12 में से किसी भी भाव में, सिंपल सी बात है। जो आदमी चाहे नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, चीटिंग होके रहेगी, क्योंकि राहु इज द कारका ऑफ चीटिंग, सिंपल सी बात है। और थोड़ा एडवांस पढ़ना है, मार्स इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी पे भी चीटिंग हो सकती है। मार्स इज द कारका ऑफ सिबलिंग, में यहाँ नाड़ी पढ़ा गया, यानी छोटे भाई के साथ भी चीटिंग हो सकती है, आपके साथ तो होनी है भाई साहब, लेकिन ये इन्वेंशन का योग भी है। आप चेक कर लीजिए, जो इंडिया में वो वैक्सीनेशन का आया था, वो ट्रांजिट में मंगल राहु इकट्ठे हुए थे तभी वैक्सीन बनी थी, चेक कर लो जिसको डाउट हो तो। ये रिसर्च का योगा भी कहलाता है, लोग इसे पता नहीं अंगारा योग तो फलाना और ढिमकाना, भैया नेगेटिव के अलावा कभी पॉजिटिव भी पढ़ा करो, हमेशा नेगेटिव नहीं पढ़ना चाहिए। छठा घर लोन का होता है, 8वां घर बड़ा लोन, बिग लोन। अगर आपका सेकेंड हाउस स्ट्रांग हो, तो जब आप लोन की फाइल बैंक में पुट ऑन करेंगे, आपकी फाइल ओके हो जाएगी, फाइल पुट करते ही ओके हो जाएगी। अगर ये हाउस का सत्यानाश हुआ पड़ा है सेकंड हाउस का, और सेकंड हाउस के स्वामी का अगर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया तेरी फाइल रिजेक्ट होनी तय है। कैसे एग्जांपल दो जी, हाँ जी लो ना, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भवन, तेरी फाइल तो इतनी आसानी से देखी नहीं जाएगी, उसमें 501 तो कोमे लग जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इस चीज को ध्यान से रखिए। अच्छा, छठा घर केवल और केवल लोन नहीं है, ये डॉक्टर का घर है, डॉक्टर ने रोजी रोटी यहीं से कमानी है, रोग से कमाएगा, क्योंकि छठा घर रोग का है। फिर यहाँ पर कौन है, एडवोकेट, भैया कोर्ट कचहरी में धक्के खाओगे उसके लिए तो रोजी रोटी छठा घर है। तो छठा घर हर एक किसी के लिए खराब नहीं होता, और इनके लिए तो बहुत अच्छा है, इनको तो छठे घर की पूजा करनी चाहिए डॉक्टर और एडवोकेट को, क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी का हाउस है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं वास्तु का भी टिप समझाऊंगा। वास्तु यानी कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रह दशा ठीक चल रही है, आपका ट्रांजिट भी ठीक चल रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, रीजन बिहाइंड, चेक करिए, नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी का है, तो अपॉर्चुनिटियां रुक गई हैं, किस लिए रुक गई हैं अपॉर्चुनिटियां, क्योंकि वहां पर आपके उत्तर दिशा में वास्तु दोष था, you are having a vastu dosha in the north direction, that's why you are not getting the opportunity even after doing some astrological remedy like that. When you restore or clear the cluttering from the north direction,
It's very simple. Similarly, similarly, each direction represent communication. अब एक दुकानदार और एक नौकरी वाला दोनों के लिए रूट समझ लीजिए। जो जॉब के लिए है, वो कह रहा है जी मैंने 20 जगह बायोडाटा भेजा है, कहीं से कोई जवाब ही नहीं है देता, कोई बात ही नहीं करके राजी है। तो ईच डायरेक्शन में वास्तु दोष है। अब कोई आदमी कहता है जी मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मेरे क्लाइंट नहीं बन रहे, ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं कर पा रहा मैं उनको, तो भैया तू भी देख फिर ईच डायरेक्शन। तो मैं ये थोड़ी सी वास्तु की टिप्स भी आपको हैंड ओवर करूंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सिंपल से पॉइंट पर। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट ये है, एक सेकंड कहाँ गया भाई। हाँ ये रहा टूल्स। वो टूल्स लेने में दिक्कत होती है। हाँ जी, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से, यानी 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पीएम। बहुत कंफर्ट जोन का टाइम है। 5 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। डेली क्लास होगी और इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास की यूट्यूब क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है ना, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कितना बेस्ट आपको दे सकता हूं और कितना बेस्ट आपके लिए हो सकता है ये। और फीस इसका बहुत नॉमिनल मैंने रखा है, 2777। अर्लियर आई वॉज चार्जिंग 3101 लाइक दैट, लेकिन मैंने इसको खत्म कर दिया। मैंने कहा यार लोगों के पास ज्यादा अच्छी विद्या जाए, ज्यादा अच्छा ज्ञान जाए, तो इस तरीके से मैंने करने का प्रयास किया है। ठीक है, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहें वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। हम लोग कल इस क्लास को 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।